पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने हैं, भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है और उसके बाद अब सिस्टम भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार में हम देखते थे कि हर जगह पर जो टोल नाके हैं वो फर्जी बना दिया जाता था और वहां के जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो उसको ऑपरेट करते थे, लेकिन अब जो है इस तरीके से कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा है और जहां जहां पर ऐसा चल रहा है वहां पे या तो लोग खुद ही बंद करवा रहे हैं या फिर कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये आप जो देख रहे हैं ये कल्याणी हाईवे है और ये सीधा रास्ता जो है वो कल्याणी की तरफ जाता है। कल्याणी में भी कई बार ऐसी खबरें आती थी कि जहां पर ऐसे टोल नाके बनाए जाते थे और वहां से जबरन जो है वो टोल टैक्स वसूला जाता था, जिसका कोई सरकारी जो है हिसाब किताब या रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन अब आप देखेंगे तो फर्राटे के साथ जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकल रही है, ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है और किसी भी तरीके से कोई अवैध टोल है वो इनसे वसूला नहीं जा रहा है। ये बदलाव पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिला है। जो 15 साल का टीएमसी शासन था उसमें कई सारे जो बातें हैं वो अब पता चल रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें होती थी जो कि इलीगल तरीके से संगठित रूप से चलती थी, लेकिन अब जब से भाजपा आई है उसके बाद चीजें जो है वो बदल रही हैं, बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां जहां पर ऐसे टोल नाके थे उसको चीफ सेक्रेटरी के आदेश से जो है वो तुरंत जो है बंद करने का आदेश दिया गया है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की तलवार भी लटकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब जब बदलाव आ रहा है तो लोग सुकून की सांस ले रहे हैं और कई सारे वीडियोस लोग खुद भी बना के डाल रहे हैं जिसको बता रहे हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या अंतर आया है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के सरकार में किस तरीके से शासन होता था, कैसे कब्जा होता था और कब कैसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, इन तीनों की तस्वीर अब देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ जमीनों के ऊपर, घरों के ऊपर, टोल नाकों के ऊपर कब्जा होता था, मंदिरों के ऊपर ही बताया जा रहा है कि कब्जा हुआ करता था। ईएम बाईपास पे हम मौजूद हैं। ये देखिए एक मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है और अगर इस मंदिर के अंदर आप देखेंगे तो देखिए मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है भगवान के नीचे और बताया जा रहा है कि लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस मंदिर के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। ये देखिए अगर आप देखेंगे तो पहले मंदिर का चौखट है नीचे, यहाँ भी तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाली तस्वीर है वो देखिए कि यहाँ पर जो भगवान है, विष्णु भगवान है, ये देखिए उनकी जो मूर्ति है उसके नीचे भी यहाँ पर जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है और लोग जो है बता रहे हैं कि इसके ऊपर कब्जा करके रखे हुए थे वो और कब्जा करके यहाँ पर बैठे हुए तो बोल रहे थे कि इनका मंदिर है और जो परमिशन है वो नहीं दिया जा रहा था। यहाँ से जो पैसे आते थे वो भी बताया जा रहा है कि तृणमूल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लिया करते थे, कमीशन जाया करता था। अब आप सोचिए मंदिर तक को जो है वो बख्शा नहीं गया था, मंदिर को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया था। ये तस्वीर है ईएम बाईपास की, मंदिर के अंदर से आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं और किस तरीके से हालात अब बदले हैं उसकी अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। अच्छा, ये क्या आप बता रहे थे कि ये कब्जा हुआ करता था, किसने कब्जा किया था? वही निर्मल दत्त ही किया था। यहाँ का जो काउंसलर था, काउंसलर का पति ये वाला कब्जा कर लिया है। काउंसलर का पति? हाँ, आलो दत्तो काउंसलर, पहले वो भी काउंसलर था, वही निर्मल दत्तो। हाँ, अभी पाप्तन हो गया, वही ये सब करता था। यहाँ करते थे, यहाँ तो नाम भी लिखा हुआ है। नाम लिखा हुआ उसका जैसे करेगा, अगर ऊपर ठाकुर भगवान भगवान का ऊपर वो नाम लिखेगा तो हम लोग कोई नहीं कुछ बता पाएगा, हम लोग को मारेगा। गुंडा राज चलता था यहाँ पे। देखिए एक पैसा नहीं है उसके अंदर, एक पैसा नहीं है, सब 2 तारीख लेके चल गया उसका कलेक्शन करके, सब खुल के आके पैसा उठा के सब लेके चल गया। पंडित जी पैसा नहीं मिलता है, पंडित जी को जो हाथ में देते वही मिलता है, ये वाला पैसा खुद रख लेता था। ये कौन लोग करते थे ये सब? ये टीएमसी का निर्मल दत्त था, उनका कब्जा हो। टीएमसी का काउंसिलर, टीएमसी का काउंसिलर का पति। अभी सरकार बदली है तो अब हालात बदलेंगे। एकदम एकदम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, किसी को ऊपर दंगा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सबको बोला आप लोग घर में रहिए, कुछ नहीं करो, लेकिन पहले जैसा गुंडा में मत करो। आप लोग पूजा वूजा करने आते थे यहाँ पे कि उसमें भी दिक्कत होती थी? नहीं, पूजा हम लोग जो भी करता है सही से थी। जो पैसा वैसा चढ़ाते थे वो किसके पास जाता था? वो तो पंडित जी जानेगा, हाँ, वो जो बक्सा है वो जानेगा, इसको हम लोग नहीं कुछ जानते। अभी भी डर है कि अब चला गया? नहीं, डर नहीं है। अब नहीं है। डर भाग गया, डर भाग गया। अभी वो लोग को डरना है, चोर लोग को डरना है। लेकिन ये आप लोग बर्दाश्त कैसे करते थे कि ऐसे कब्जा? दूंगा रात को 12 बजे उठा के मारधोर करता था सबको, पानी बोला नहीं दूंगा, पानी नहीं पिएगा। देखिए अब हालात बदले हैं और अब
कब्जा मुक्ति का दौर भी चालू है। और सोचिए, भगवान के नीचे अपना नाम लिखवा दिया गया। अलग तस्वीर है, अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश की गई। और ये पश्चिम बंगाल की कोलकाता की तस्वीर है। आप देखिए कि टीएमसी के काउंसलर के पति और काउंसलर जो है इस तरीके से अपना नाम लिखवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस यही कारण है कि बदलाव जब से आया है लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग अब जो पहले कब्जा हुआ करता था उसको कब्जा मुक्त करा रहे हैं। और ये पश्चिम बंगाल में अलग तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है।